हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड कूलॉम्स लॉ। इतना सब कुछ हमने पढ़ने के बाद हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि चार्ज का जो यूनिट होता है कूलाम होता है, और कूलाम ला जो होता है उसका क्या फार्मूला होता है, फार्मूला का डेरिवेशन हमने किया था। उसमें कुछ चीज़ें आई थी, उनको हम एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे। हमने फार्मूला जो डेरिवेट किया था F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² था। ये फार्मूला जो डेराइव हमने किया था, इस फार्मूले में एक चार्ज यहाँ पे प्लेस था, दूसरा चार्ज इस पोजीशन पे प्लेस था, दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी एंड चार्ज Q1 एंड Q2 था। हमने इस फार्मूले को डेराइव करते समय एक चीज़ ये नोट किया था कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था। ये चीज़ हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसको अब लास्ट लेक्चर पे हमने कवर किया है सब कुछ। अब आज हम एक यहाँ पे देखेंगे कि अगर दो चार्ज कहीं पे रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है कैसे वेरी करता है। अगर हम चार्ज को हाफ कर दें, चार्ज को डबल कर दें, डिस्टेंस को हाफ, डिस्टेंस को डबल, या बहुत सारे कंडीशंस में हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 is 1 coulomb and Q2 is also 1 coulomb. R is the 1 meter. Distance between them is 1 meter. Find out the force between them. Suppose that दोनों प्लस चार्ज थे, तो दोनों के अंदर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे इसके बीच हमें फोर्स निकालना है। F इज़ इक्वल टू, हमें फार्मूला मालूम है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² होता है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है, इंटू 1 कूलम एंड 1 कूलम अपॉन 1 मीटर मीन्स 1 स्क्वायर। यहाँ पे आंसर फाइंड आउट होगा F इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 1 कूलाम का आवेश या चार्ज रखा होता है और 1 मीटर दूरी पे रखा होता है, तो हमारे पास हमेशा जो उनके बीच लगने वाला फोर्स है वो 9 × 10⁹ होता है, जो किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 के इक्वल होता है। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, तो इसको आंसर ये भी दे सकता है, दिस इज़ इक्वल टू 1/4πε0। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी F इक्वल टू दिस दे देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आंसर कैसे आया है। ओके, नाउ हम लोग इसके कुछ और केसेस हैं, उनको देखेंगे। अगर हम देखते हैं कि दो आवेश या चार्ज यहाँ पे कहीं प्लेस होते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होता है, सपोज दैट ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। ओके, अब यहाँ पे हम इस फोर्स को निकाल सकते हैं। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ये फोर्स होता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स के फॉर्म से हम नोट करेंगे। अब इसमें हमने केस बनाया, कौन सा केस, केस नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ कंप्लीट था, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे केसेस हैं। सपोज दैट हमारे पास दो चार्ज रखे थे, दो चार्ज ये ऐसे कुछ रखे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, R थी, और दोनों प्लस चार्ज थे। तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, उसका फार्मूला ये होता है। बस अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे। इफ़ बोथ charges are doubled। अगर हम दोनों चार्ज को डबल्ड कर दें, मतलब हमने Q1 को 2Q1 कर दिया और
Q2 को भी 2Q2 कर दिया तो क्या फोर्स में चेंज आएगा? देन रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, ये F1 है सपोज दैट। अब बताइए अगर हमने दोनों चार्ज को डबल कर दिया तो क्या होगा? F1 और F2 में रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, दोनों चार्ज को डबल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चार्ज जो थे वो दोनों चार्ज हम देखेंगे। यहाँ पे हमने चार्ज को प्लेस किया, ये हमने चार्ज को प्लेस किया। यहाँ पे Q1 की जगह में हमने 2Q1 कर दिया और इसको 2Q2 कर दिया। डिस्टेंस हमारी वही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो हमने फिर से फार्मूला प्लेस किया। अब यहाँ पे हम वैल्यू क्या निकालेंगे? F2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का। यहाँ पे हम 2Q1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2Q2 पुट करेंगे अपॉन R²। ओके, अब इस वैल्यू में हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, F2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। हमने F2 की वैल्यू सॉल्व कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 2 4 Q1 Q2 बाई R²। इक्वेशन नंबर हमने 2 फाइंड आउट कर लिया। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2, F1 और F2 में क्या रिलेशन होगा उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे बताइए F1 अपॉन F2 इज़ इक्वल टू, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। बट यहाँ पे 4 की वैल्यू है, 4 हम प्लेस कर देंगे, सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, दिस एंड दिस। आई थिंक यहाँ पे आएगा F1 अपॉन F2 इज़ इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 4F1 इक्वल टू F2, मतलब हम कह सकते हैं F2 इक्वल टू 4F1। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चला कि जो वैल्यू आफ्टर चार्ज को डबल करने के बाद जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स F1 फर्स्ट वाले फोर्स का 4 टाइम्स है। इसका मतलब जैसे आपने चार्ज को डबल करेंगे तो यहाँ पे फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन आपने चार्ज को, दोनों चार्ज को डबल किया है तो मतलब 4 टाइम्स कर दिया। दिस 2 एंड दिस 2 इज़ 4। तो आप इसमें एक शॉर्टकट मेथड से कर सकते थे, हमको पता होता है, और करके इसको भी नोट कर लीजिए कहीं पे। ये तो आप डेरिवेशन मेथड से किए हैं। हमें पता होता है बेसिक चीज़, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अगर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 है एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², 1/R², तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने तो इसमें चेंज नहीं आएगा। हमने इसको क्या किया, डबल किया, तो इसको डबल करेंगे 2 टाइम्स, इसको डबल करेंगे 2 टाइम्स, तो 2 2 4 Q1 Q2, मतलब आपका जो बाद का फोर्स आएगा वो पहले वाले फोर्स का कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक सेकेंड केस करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड केस में क्या होता है कि चार्ज को अगर अभी हमने डबल किया था, चार्ज को अगर हाफ कर दे तो क्या रोल होगा, तो देख लेते हैं। इफ़ Q1 इज़ इक्वल टू Q1/2 एंड Q2 इज़ इक्वल टू Q2/2, ये हमने कर दिया चेंज, मतलब हाफ कर दिया चार्ज को। चार्ज को हमने हाफ किया तो क्या चेंज आएगा, तो चार्ज को अगर हम हाफ करेंगे तो आप समझ गए होंगे F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ पे Q1/2 इंटू Q2/2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला आ सकता है। F इज़ इक्वल टू, अब आपको समझ में आ गया होगा, हाफ किया है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये डिस्टेंस वही रहेगी, बट यहाँ पे Q1/2 और Q2/2 हम नोट कर देते हैं, Q2/2 ओके, आर डिस्टेंस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 1/4πε0, इसको अगर देखें Q1 Q2/4 आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पे F2 की वैल्यू फाइंड आउट तो कर लिए, इस F2 की वैल्यू में जब रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे किससे, फर्स्ट से, तो F1/F2 हमें लिखना पड़ेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर अपान 1/4πε0 Q1 Q2/4r स्क्वायर। अब इस केस में हमको एक चीज़ दिख रहा है कि ये कांस्टेंट सारे चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा, F1/F2 इज इक्वल टू 1/1/1/4, मीन्स इसको हम ऑर्डर में सेट करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4/1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F2, मतलब अगर हम देखें जो बाद का फोर्स है वो F1/4 होगा। इसका मतलब अगर हमने चार्ज को कम कर दिया, चार्ज को हाफ कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर हमने दोनों चार्ज को हाफ किया है तो बाद का जो फोर्स आएगा वो क्या होगा 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते थे, जैसे इसका आर करके हम समझें, हमें पता है यह प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 होता है, तो यह प्रोपोर्शनल टू, अगर हम वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों हाफ कर देते हैं, Q1/2 एंड Q2/2, दिस मीन्स Q1 Q2/4, मीन्स यहाँ पे आपको पहले का फोर्स जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के केस में। बाकी अगर आपको डेरिवेशन या कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सॉल्व करके उसको चेक कर सकते हैं। तो आपको 2 केस आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिस्टेंस में वेरिएशन कैसे हो सकता है उसको भी चेक कर लेते हैं। आइए नोट करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट केस में अगर कुछ ऐसा हो, दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच की डिस्टेंस ही हमने हाफ कर दिया। सपोज दैट, पहले तो हम डबल करके देखते हैं, डबल करके देखेंगे। सपोज दैट ये डिस्टेंस जो थी हमने डिस्टेंस को 2r कर दिया और ज़्यादा बड़ी कर दिया, तो हमने डिस्टेंस को 2r कर दिया और चार्ज को वही रहने दिया, चार्ज में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, जो F2 होगा वो क्या होगा और उसका F1 के साथ क्या रिलेशन होगा, ये हमको प्रूफ करना है, शो करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास वही फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r की प्लेस में हमने जस्ट डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो क्या लिखेंगे 2r स्क्वायर, देन F2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान 4r स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर हम देखें दोनों F1 और F2 का रिलेशन यहाँ पे देखें तो F1 अपान F2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। ये केस मतलब ये सभी में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज था वो ऐसा था, Q1 और Q2 था, उनके बीच की डिस्टेंस r थी। हम बार बार केसेस बना रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने चार्ज को डबल किया था, सेकेंड केस में हमने चार्ज को हाफ किया है, थर्ड केस में हमने डिस्टेंस को डबल किया है, फोर्थ केस में डिस्टेंस को हाफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब जो हमने चार्ज को रखा था। हमने जब चेंज किया कुछ तो यहाँ पे वैल्यू ये आ गई 4πε0 Q1 Q2/4r स्क्वायर।
मतलब हमने जब डिस्टेंस को जस्ट डबल कर दिया तो क्या चेंज आने वाला है वो देखते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, 4 नहीं कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा F1 अपान F2 इज़ इक्वल टू 1/1 अपान 1/4। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्या आएगा 1/4/1, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको हम ये लिख सकते हैं F1 अपान F2 इक्वल टू 4/1 मीन्स F1 इक्वल टू 4 F2 और यहाँ से हम F2 इक्वल टू F1/4 कह सकते हैं। तो एक चीज़ रिजल्ट यहाँ पे ये आया कि अगर हम डिस्टेंस को जस्ट डबल कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स पहले वाले फोर्स का 1/4 हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप समझ भी सकते हैं कि अगर आपके पास 2 चार्ज ऐसे रखे जाएं, 2 चार्ज सपोज दैट इतने पास में रखे जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर हमने इन दोनों को और दूर कर दिया तो क्या इनके बीच लगने वाला फोर्स कम होगा या बढ़ेगा? तो यहाँ पे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनके बीच जो क्षेत्र है वो कम हो जाने के कारण वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस जैसे बढ़ेगी तो वहाँ पे फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी आई थिंक, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसको अगर डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है, डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब और करके इसको भी समझ लेते हैं। हमें पता है 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो F जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² 1/r² होता है, तो अगर हमने डिस्टेंस को जस्ट डबल कर दिया तो F प्रोपोर्शनल टू 1/4r² हो जाएगा। मतलब जो F2 आएगा F1 का कितना होगा 1/4 होगा। अगर यहाँ पे हम F1/F2 करते हैं 1/r² अपान 1/4r², ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। F1/F2 इक्वल टू 4/1, मतलब F2 इक्वल टू F1/4। यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये ओनली ऑब्जेक्टिव में ऐसा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपसे डेरिवेशन पूछा गया है तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन दोनों तरह से हम कर सकते हैं, दोनों सही है, बट थोड़ा सा आप प्रोसेस को दिखाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग नेक्स्ट केस करेंगे। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो क्या होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, आपके आंसर आ चुका होगा। डिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे, ये 2 चार्ज रखे थे, दोनों चार्ज को और पास ले आएंगे तो फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। जब फोर्स इंक्रीज़ होगा इसका मतलब पहले वाले फोर्स का जो बाद वाला फोर्स, बाद का फोर्स F2 पहले वाले फोर्स से ज़्यादा आएगा, तो मतलब F2 इज़ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय F1। ठीक है, तो ये चीज़ हम ड्राइव करते हैं यहाँ पे। आप लोग सारे क्वेश्चंस करते रहिए और इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, क्योंकि आपके 12th में क्वेश्चन आप जितना करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे लड्डू मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है। आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ज़्यादा से मार्क्स आपको अर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर न्यूमेरिकल्स पोर्शन करते हैं तो थ्योरी पोर्शन तो अपने आप कवर हो जाएगा। थ्योरी पोर्शन जितना भी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल की हेल्प से सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगर हमने दोनों चार्ज को और क्लोज रख दिया, पास पास रख दिया, ये डिस्टेंस को हमने r/2 कर दिया। अब अगर डिस्टेंस को r/2 करते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो और एक्टिव हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि दो दुश्मनों को अगर बिल्कुल पास में रख दिया जाए तो वो क्या शांति से बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। उनके बीच और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, इनके बीच बल बढ़ने लगेगा और ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब फोर्स इंक्रीज़ होना है। अब इंक्रीज़ होना है तो कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है उसको समझते हैं। सपोज दैट हमने F1 की वैल्यू है फाइंड आउट कर ली है। F2 की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2। चार्जों में हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया है, केवल डिस्टेंस को क्या किया है r/2 कर दिया है। तो बस डिस्टेंस के प्लेस पे हमने r/2 रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया।
और कुछ इसमें करना नहीं है। F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर बाई 4। इसको और सिंप्लीफाई करें, ये 4 अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है F1/F2 चेक करें, F1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अपान 1/4πε0 4 टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आपको दिख गया होगा इसमें काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F1/F2 इज़ इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया है, 1/1/4/1, यही कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा। तो हम F1/F2 इज़ इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं, जिसे हम सॉल्व करने पर F1/F2 इज़, या तो हम ये लिख सकते हैं 4F1 इज इक्वल टू F2, मतलब जो F2 आएगा बाद वाला फोर्स 4 टाइम्स ऑफ F1 होगा। इसका मतलब जो पहले फोर्स था उससे फोर्स क्या हुआ, जस्ट F2 की वैल्यू आ चुकी है 4 टाइम्स ऑफ F1, मतलब 4 टाइम्स हो चुका है, फोर्स बढ़ चुका है, 4 गुना हो चुका है। जब ये दूर दूर थे तो शांति से थे, लेकिन जैसे ही पास आते हैं तो इनके बीच फोर्स बढ़ जाता है। फोर्स बढ़ जाने का मतलब कितना बढ़ता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अगर कोई चार्ज हम लोग और क्लोज लाते हैं तो उसके बीच फोर्स बढ़ता है, चार्ज को दूर ले जाते हैं तो उनके बीच फोर्स क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। चार्ज की क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड होता है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, Q को 2Q कर देते हैं, तब भी फोर्स में क्या होता है, फोर्स इंक्रीज हो जाता है। लेकिन क्वांटिटी अगर हम उसका मैग्नीट्यूड कम कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फोर्स भी डिक्रीज होता है। तो इसका हम एक टेबल बना लेते हैं और आपको एक ट्रिक छोटी सी यहाँ बताते हैं कैसे क्या हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे हमारे पास क्या होता क्या है, हमने ये पढ़ा कि ये कोई चार्ज था पहले, और यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 लिख देते हैं। यहाँ पे F1 जो भी होता है, बट F2 क्या होगा, अगर जस्ट हमने फोर्स को डबल कर दिया, किसको, चार्ज को डबल कर दिया, Q को डबल कर दिया, डबल को मतलब 2 टाइम्स कर दिया। अगर डबल करेंगे, Q को डबल करेंगे तो F1 जो होगा वो तो वही रहेगा, F2 क्या हो जाएगा, जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पढ़ा है कि Q1 और Q2 ये सब क्या होते हैं, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हमने Q1 और Q2 को डबल किया, दोनों को डबल किया, तो यहाँ पे फोर्स भी जस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, हमने अगर इनको हाफ कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, 1/2 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर हमने डिस्टेंस R में कुछ किया, R को अगर हमने जस्ट 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, R को हमने 2 टाइम्स कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो यहाँ पे जो F2 होगा वो क्या होगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, वो भी ऑफ F1, ठीक है। R को अगर हमने R/2 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर हम डिस्टेंस को हाफ करते हैं और डिस्टेंस को हाफ करें या चार्जों को डबल करें, दोनों में वही चीज़ आ रहा है। या यहाँ पे डिस्टेंस को हम जस्ट डबल कर दें या यहाँ पे चार्जों को हाफ कर दें, दोनों में वही वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं वेरिएशन कैसे हो रहा है। इसका हमने प्रूफ करके आपको शो कर दिया है। अगर हमने बता दिया कि चार्ज को हमने 3 टाइम्स कर दिया, तब क्या होगा आंसर,
ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं, यदि हमने चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया, दोनों चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया तो क्या वेरिएशन हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमने चार्ज को 3 टाइम्स कर दिया तो 3 and 3 दोनों चार्ज को 3 and 3 9 टाइम्स, मतलब उसके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने 3 टाइम्स कम कर दिया, Q/3 कर दिया, तब क्या होगा, वो 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। इफ Q इज टू Q/3 एंड Q2 इज टू Q/3, मतलब Q1/3 और Q2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो F2 आएगा, सबसे पहले क्या था, हमारे पास चार्ज ये रखे गए थे, एक केस इसका भी कर लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस r थी, यहाँ पे चार्ज Q1 था, यहाँ पे Q2 था। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 भी मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिनके बीच के डिस्टेंस r है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होगा। ओके, अब हमने इसमें क्या किया, इफ़ Q1 इज इक्वल टू Q1/3 एंड Q2 इज इक्वल टू Q2/3, हमने ये चेंज कर दिया। तो F2 क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे F2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0। Q1 के प्लेस पे आप Q1/3 रख दीजिए और Q2 के प्लेस पे Q2/3 प्लेस कर दीजिए अपान r²। F2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/9 r²। क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम देखें यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें, F1/F2 1/4πε0 Q1 Q2/r² अपान 1/4πε0 Q1 Q2/9 r²। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल F1/F2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट होती है 9/1, मतलब F2 इज़ इक्वल टू F1/9, 9 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है। तो आपको हम एक केस में फार्मूला, बेसिक फार्मूला बता रहे हैं कि अगर हमने दोनों चार्ज में जस्ट डबल या हाफ किया तो क्या चेंज आएगा। तो जस्ट डबल करने पे F2 जो होगा वो F1 का n² टाइम्स ऑफ F1 होगा। ये नोट कर लीजिए। क्या मतलब, जस्ट अगर हमने डबल किया, इफ़ चार्ज डबल, जस्ट चार्ज डबल होगा। अच्छा, F2 बाद का जो फोर्स होगा वो 1/n² ऑफ F1 होगा इफ़ चार्ज हाफ। चार्ज को हमने हाफ किया है, देखिए मैच करा लीजिए। जब हम चार्ज को डबल करते हैं तो क्या आता है, 2 टाइम्स करते हैं तो n² मतलब 2² F1 मतलब 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब चार्ज को हम हाफ करते थे तो 1/4 आता था। वही रेशियो किस में होगा, डिस्टेंस में होगा। हाँ, लेकिन दोनों चार्ज को हमको डबल करना पड़ेगा, सिंगल को नहीं कर, सिंगल में फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। दोनों चार्ज को जब डबल करेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला हो सकता है, तो आप ये फार्मूले का यूज ऑब्जेक्टिव में आप फटाफट से कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे जब हमने F2 = 1/n² F1 कब होगा, इफ़ डिस्टेंस डबल्ड। जब डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, मतलब सेम यही फार्मूला आएगा। ठीक है, और F2 = n² F1 कब आएगा, इफ़
डिस्टेंस हाफ्ड। तो आपको आई थिंक ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे और आपने वेरीफाई भी कर लिया होगा कि अगर हमने डिस्टेंस को हाफ किया था तो जस्ट 4 टाइम्स ऑफ F1 हुआ था, मतलब 1/2। हाफ करने का मतलब 1/2। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू जो हम हाफ करते हैं, डबल करते हैं, उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे n की वैल्यू सिंपली 2 रखना है, हर जगह 2 रखना है। जैसे हाफ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं तो हर जगह 2 की वैल्यू आएगी। हाफ रखेंगे 1/2 हो जा रहा है और डबल करेंगे तो n की वैल्यू हाफ हो रही है, 2 हो रही है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें सारी चीज़ें आपको कवर में आ चुकी होंगी। ये 4-5 केस जो हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पे आपको आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर से और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। इसके बाद हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।